मऊगंज जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अधिकारियों का तबादला किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि एक सप्ताह के बाद जिले में तीसरी हत्या की घटना सामने आई है। बता दें कि मऊगंज जिले में हुए गड़रात दोहरी हत्याकांड मामले में अब तक पुलिस व्यस्त ही चल रही थी कि एक सप्ताह बाद तीसरी हत्या की वारदात सामने आई है, जहां जमीनी विवाद में दो चचेरे भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और धारदार हथियार से भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। यह पूरा घटनाक्रम मऊगंज जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत दुआरा गांव से सामने आया है, जहां काफी लंबे समय से दो चचेरे भाइयों के बीच घर बनाने को लेकर जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पहले भी विवाद की स्थिति निर्मित हो चुकी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दुआरा गांव निवासी बाबूलाल साहू और शिव गोपाल साहू के बीच घर बनाने को लेकर जमीन का विवाद चल रहा था। दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। बाबूलाल साहू की जमीन शिव गोपाल साहू की जमीन से लगी हुई है और इसी जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी जमीन पर मृतक बाबूलाल साहू घर बनाने का प्रयास कर रहा था, तभी दोबारा से विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और चचेरा भाई शिव गोपाल साहू अपने बेटे हिरण साहू के साथ मिलकर बाबूलाल साहू एवं बेटे राम गोपाल साहू पर धारदार हथियार से हमला कर देता है, जिसके कारण घटनास्थल पर ही बाबूलाल साहू की मौत हो जाती है। वहीं बेटा राम गोपाल साहू गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घटना की जानकारी लगते ही दलबल के साथ मौके पर पुलिस टीम पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिव गोपाल साहू और बेटे हिरण साहू को गिरफ्तार किया है और वहीं मृतक बाबूलाल साहू के पुत्र राम गोपाल साहू को भी गंभीर चोट आई है, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ ही इस संघर्ष में दोनों आरोपी भी घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक सप्ताह के भीतर तीसरी हत्या की इस घटना ने मऊगंज जिले में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गड़रात दोहरे हत्याकांड के बाद यह ताजा वारदात दर्शाती है कि जिले में अपराध नियंत्रण के लिए और भी प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह देखना होगा कि क्या इस बार हत्याओं के इस दुखद सिलसिले पर लगाम लग पाती है या फिर नहीं। हमारा विनोद कुमार साहू नाम है। क्या कैसे घटना हुई है? घटना जमीनी विवाद है। ये बाबूलाल साहू जिसका मर्डर हुआ वो अपना घर बना रहा था। ये जबरदस्ती बोल रहा था कि मतलब ये मेरा है। तो फिर ये बाप बेटा मतलब 2-3 दिन से झगड़ा चल रहा था। ये बाप बेटा अंदर से टांगा निकाल के फिर इसको मारने लगे। जब मारने लगे घायल होकर गिर पड़ा। जब हमारे भैया राम गोपाल साहू पकड़ने गए तो पीछे से इनको भी मार दिया और फिर जब ये भाग दिए तो इनको मतलब उसको मरी हुई लाश पे टांगा मार रहा है वो। ये दोनों बाप बेटे। अच्छा। हाँ, बाप बेटे दोनों मार रहे हैं और इसकी औरत भी थी। पता दुआरा गाँव। हाँ, दुआरा गाँव। हाँ, अभी पुलिस गई थी? हाँ, पुलिस ले आए ना, दोनों को पकड़ लाए। तीनों को, एक औरत है इसकी और बाप बेटे हैं। अच्छा। हाँ। और मृतक की बॉडी का? मृतक की बॉडी अभी वहीं पड़ी है, पुलिस है वहीं पे अभी है। हाँ, मृतक की बॉडी अभी नहीं आई है। कुल मिला के जमीनी विवाद पर? हाँ, जमीनी विवाद घर की संबंधी है। घर बना रहे थे, मतलब आवास आया होगा तो घर बना रहे थे। वो भी अपने बना रहे हैं, उनके में नहीं जा रहे हैं। जब ये अपना कच्चा घर उधार के उसी में बना रहे हैं तो उनको बताइए टांगा से प्रहार होगा। इसका काम यही है कि उसका परेशान करना। तो इसका काम यही है। मतलब एक आध दो मतलब नकल भी रखी होगी, एक दूसरे को परेशान करना इसका काम था। ये इनका बाप बेटे का परेशान करेगा, फिर अगला करेगा, उसका करेगा, उसका करेगा। इसका काम है। उसका मतलब टांगा लेके दौड़ेगा, उसका टांगा लेके दौड़ेगा। इसका काम है सर ये। इसको मतलब बाबूलाल जो मृतक हुआ तो मतलब इसको 3-4 दिनों से परेशान कर रहा है। और इसका रिपोर्ट भी लिखाई गई है। मृतक को परेशान किया? हाँ, मृतक को परेशान कर रहे हैं। फिर इसके बाद बोला कि मैं कितने दिन परेशान हूँगा। तो फिर आज यही हुआ, मर्डर हुआ। उसको बेचारों को 20 टांगे। कोई नहीं है सर, वो अकेला बेचारा था अपने घर। उसके बताइए 4 बच्चियां हैं। 5 बच्ची हैं, छोटे छोटे हैं। अब उसको कौन देखभाल करेगा बताइए? बच्चा छोटा है। बाप छोटे में मर गया उसका बेचारे का। वो अपना घर पर पाल रहा था, नून रोटी चला रहा था। आज उसके घर में क्या बीतता होगा बताइए? महतारी है तो अनाथ है। अब महतारी है, अनाथ है।
पहले मातारी को मारना चाहिए, तो पहले बच्चा तब मतलब उसके घर में मतलब जेंट्स के लोग कोई है ये जो डमरू है ये वो गांव का नेता है, ये पूरा गांव का कभी किसी से बातचीत भी होगी तो टांगा लेके दौड़ता है। आज वही हुआ जो होने वाला था। कर दिया और 1-2 रिपोर्ट पहले इसके नाम में दर्ज है और टांगा लेके दौड़ता था हमारे। इसके भी चोट लगी है। पीछे 3-4 टांगा कुछ अपने से हुआ होगा, ये अपने से मार लेता है, अपने से पत्ती मार लेता है, अपने खा लेगा सारी, वो उसका काम है आए नौटंकी आए कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब सर बहुत